हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता। समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, उसका मीनिंग हम देखेंगे। सबसे पहले तो सिंपल अगर हम बात करें तो सामाजिक गतिशीलता जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर एक समाज में आपको देखने को मिलेगी, हर एक समाज में ये पाई जाती है। हर एक समाज में अगर हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति है वो उसे कोई ना कोई स्थान मिला हुआ है। हमने पढ़ा था स्टेटस रोल वगैरह। तो हर एक व्यक्ति जो है उसका एक स्थान होता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो कोई क्लर्क है तो वो हेड क्लर्क बनना चाहता है, कोई अध्यापक है तो वो प्रिंसिपल बनना चाहता है। तो यही इसी सब का संबंध जो है वो गतिशीलता से होता है। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो जो सामाजिक गतिशीलता होती है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोबिलिटी, जो कि लैटिन भाषा की मोवियर से बना हुआ है। मोवियर से बना हुआ है जिसका कि अर्थ होता है संचालित होना। इंग्लिश में कहते हैं टू मूव। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान से आगे, पीछे, नीचे या ऊपर गतिमान होगा तो हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम गतिशीलता शब्द का प्रयोग करते हैं समाजशास्त्र में। कोई भी व्यक्ति है या फिर वस्तु है, वो अपनी स्थिति, जो उसको स्थिति मिली हुई है समाज में, उसमें वो या तो आगे बढ़ा या पीछे गया, या नीचे था वो ऊपर गया, तो वो गतिमान हुआ। उसी के लिए गतिशीलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय ये है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी अन्य स्थिति की ओर गतिमान होना। जैसे अगर क्लर्क है तो हेड क्लर्क बन जाना, ये सामाजिक गतिशीलता होगी। ऐसे ही अगर सिंपल कोई टीचर है तो उसका प्रिंसिपल बन जाना। कोई एक सिंपल सा सिपाही है पुलिस में तो उसका दरोगा बन जाना। तो ये सब जो ये सामाजिक गतिशीलता होती है। ये था सामाजिक गतिशीलता का अर्थ। अब आता है सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाएं। ये सामाजिक गतिशीलता की क्या परिभाषाएं हैं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ सोशल मोबिलिटी। और सबसे पहली डेफिनेशन आती है फेयर चाइल्ड के अनुसार। फेयर चाइल्ड कहते हैं सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों का एक समूह से दूसरे समूह की ओर गति से। सामाजिक गतिशीलता से अगर हम अभिप्राय की बात करते हैं तो एक समूह से दूसरे समूह की ओर व्यक्ति की गति जो होगी उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। ऐसा कहा फेयर चाइल्ड ने। दूसरी डेफिनेशन है लाइट और केलर के अनुसार। लाइट और केरल कहते हैं सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य लोगों का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में गतिमान हो जाना। लाइट और केलर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सामाजिक गतिशीलता जो होगी वो ये होगी कि एक व्यक्ति जो है उसको जो सामाजिक स्थिति मिली हुई है उससे वो दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता। जैसे कि एक क्लर्क था वो हेड क्लर्क बना, या वो कोई ऑफिसर बना, तो ये क्या है? सामाजिक गतिशीलता है। तो एक फेयर चाइल्ड जो थे वो एक समूह से दूसरे समूह की गति की बात कर रहे थे, और जो लाइट और केलर है वो कह रहे थे कि एक सामाजिक स्थिति, जिसको कि आप पढ़ चुके हो, परिस्थिति हम कह रहे थे समाज में स्थिति को। तो एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में गतिमान हो जाना, वो सामाजिक गतिशीलता होगी। अगर आपने परिस्थिति टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो आप वीडियो पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं। अब आता है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, यानी कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सबसे पहला टाइप आता है लंबवत या फिर समानांतर गतिशीलता, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। तो ये जो कंसेप्ट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, यानी कि लंबवत और समानांतर गतिशीलता का, ये आपके समाजशास्त्री थे सोरोकिन, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने जो
सामाजिक गतिशीलता थी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 भाग बताए। एक बताया लंबवत गतिशीलता और दूसरा बताया समानांतर गतिशीलता। तो लंबवत गतिशीलता की जब हम बात करते हैं तो किसी भी एक व्यक्ति का जो समाज है, समाज में से एक संस्करण, एक हायरार्की होती है। तो लंबवत गतिशीलता में या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग की बात करते हैं, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, और डिसेंडिंग में हम आरोही क्रम की बात करते हैं। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति है, वो एक एज अ लेक्चरर किसी कॉलेज में उसने जॉब अपनी स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे वो प्रमोट होकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, फिर और प्रमोट होकर वो कॉलेज का प्रिंसिपल बना। तो ये जो है ये लंबवत गतिशीलता है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो व्यक्ति है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर हम और फिर वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया, वहाँ पे चांसलर या कुछ और पद पे पहुंचा, तो ये आरोही है। असेंडिंग ऑर्डर में जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे उसकी लंबवत गतिशीलता हुई, वो बढ़ा। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो लंबवत में डिसेंडिंग ऐसे होता है कि एक व्यक्ति है, उसने एक बिज़नेस शुरू किया, उसने काफ़ी पैसे खर्च करके एक बिज़नेस शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसको बिज़नेस में बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसको वो जो बिज़नेस था वो बंद करके वो कहीं और उसको किसी फैक्ट्री में या किसी जो फर्म में जाके उसे नौकरी करनी पड़ी। तो ये अवरोही होगा, यानी कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये लंबवत गतिशीलता जो है ये 2 तरीके से होती है। एक होती है हमारी असेंडिंग, जिसमें हम लंबवत में ऊपर की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, और एक में हम नीचे आ जाते हैं। तो ये दोनों ही लंबवत गतिशीलता है। दूसरा आता है समानांतर, यानी कि हॉरिजॉन्टल। इसको आप सिंपली लाइन से भी समझ सकते हैं। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक सीधी लाइन होती है, ऊपर से नीचे आ रही होती, या फिर नीचे से ऊपर जा रही होगी, तो वो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल में जो लाइन है वो सीधी लाइन होगी, लेकिन वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट होती है। तो इस हॉरिजॉन्टल जो है उसमें ये आता है, ये जो गतिशीलता है, इसमें जो व्यक्ति है उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में, यानी कि जो परिस्थिति है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो अभी यूपी में किसी पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे जाके वो किसी दूसरे स्टेट में काम करने लगा, यानी कि वो अभी यहाँ रह रहा था और जाके कहीं और काम करने लगा। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो कानपुर में किसी भी फर्म पे नौकरी कर रहा था, या वो जिस भी पोजीशन पे था, वो क्लर्क था, वो हेड क्लर्क था, या वो ऑफिसर था, तो वो उसी पोजीशन पे दूसरे स्टेट में जाके या दूसरी किसी कंपनी में काम करने लगे। तो ये हॉरिजॉन्टल है। मोबिलिटी तो हुई, गतिशीलता हुई, लेकिन उसके पद में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति था जो किसी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, वो उस यूनिवर्सिटी से उसने जॉब छोड़ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया, तो उसकी मोबिलिटी तो हुई, वो गतिशीलता हुई उसमें, लेकिन उसकी जो परिस्थिति थी उसके क्रम में कोई अंतर नहीं है। या तो वो जब प्रवक्ता से वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता, या फिर वो प्रोफेसर बनता, तो उसकी जो परिस्थिति थी उसमें बदलाव होता, तब हम लंबवत की बात करते। लेकिन अभी हम क्या कहेंगे उसको, समानांतर, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ये 2 प्रकार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं जो सोरोकिन ने बताए थे। इसके अलावा एक और प्रकार आता है सोशल मोबिलिटी का, जिसमें हम बात करते हैं इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल की, यानी कि अंतर पीढ़ी गतिशीलता और अंतरा पीढ़ी गतिशीलता। अंतर पीढ़ी गतिशीलता में एक व्यक्ति जो है उसकी जो फोर फादर हैं, यानी कि जो उसके पेरेंट्स क्या करते थे, या उसके एंसेस्टर जो भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे और वो क्या कर रहा है, उसमें कंपैरिजन की हम बात करते हैं इंटर जनरेशन में। और इंटर जनरेशन में एक ही व्यक्ति की लाइफ में उसने क्या अचीव किया, हम उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि कोई एक ड्राइवर है, ड्राइवर का बेटा कोई ऑफिसर बना, तो वो जो मोबिलिटी है उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे, तो वो
वो जो है एक तरह से लंबवत गतिशीलता होगी। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं जनरेशन की, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसके पिता जो थे, एक पीढ़ी से उसके यहाँ किस तरीके का काम हो रहा था और अगली पीढ़ी में परिवर्तन आ गया। और अंतरा पीढ़ी में अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति था, उसका आज उसने जॉब कहीं से स्टार्ट की, फिर आगे चल के उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, ऐसे करके उसने जो भी उसने परिस्थितियाँ ग्रहण की अपनी पूरे जीवन काल में, तो वो जो होगी वो गतिशीलता जो कहलाएगी वो अंतरा पीढ़ी कहलाएगी। यानी कि एक व्यक्ति की अपने ही जीवन में जो भी वो गतिशीलता का हम मेजरमेंट करेंगे वो अंतरा पीढ़ी होगी। अंतर पीढ़ी में हम बात कर रहे थे, एक आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर के बाद आपने क्या किया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फादर थे, उनके वो खुद डॉक्टर थे बट उनका बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, उनका बेटा कुछ छोटी ही जॉब कर पाया, तो ऐसा भी हो सकता है। उसमें हम बात करते हैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि वो कुछ और थे लेकिन बेटा नहीं बन पाया। तो ये दो चीज़ें हैं, अंतरा पीढ़ी और अंतर पीढ़ी गतिशीलता। ये थी सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो आप उसमें बता सकते हैं, जब हम, क्योंकि हम इसका मीनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, तो उसके कीवर्ड को ही आप पॉइंट आउट करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। जैसे कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, ये जो भी आपका सोशल स्टेटस है उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है, और ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इस तरह से कुछ आप इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बता सकते हैं। ये था कि समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। आई होप आपको समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for watching.